इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ी भारत माँ को मुक्ति मिली थी। हम हमारे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन करते हैं। मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर पर आतंकियों ने पाकिस्तान की मदद से धोखेबाजी करके हमारे 18 जवानों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकियों ने भले ही हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हमारी बहादुरी और शौर्य नहीं डरा सके। इस आतंकी हमले के 10 दिनों के भीतर सेना ने LOC पार करके आतंकियों को वो करारा जवाब दिया जिसका खौफ आज भी उनके चेहरे में होगा। सर्जिकल स्ट्राइक से सेना ने उनके घर में घुसकर 40 आतंकियों को ढेर कर दिया। जय श्रीमान। यस जवानों, इतना लेट टाइम हो गया, आप लोग अभी तक सोए नहीं? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जाइए अपने टेंटों में जाके सो जाइए। जय श्रीमान। प्रातःकाल 3 बजे
आतंकियों के इस कायराना हरकत से जो हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें लाख कोशिशों के बाद भी बचाया न जा सका। हम उन शहीदों के बलिदान को नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। कमांडर्स, गो आर्मी। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू की रिपोर्ट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। कमांडर्स, हाउस द चार्ज, हाउस द चार्ज। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, झंकार से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है, जोश में सरफरोश कर जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक दिशा, बढ़ते चलो। जय भगवान सर्वदा शक्तिशाली, जय मां काली, आयो गोरखाली। दरिया की तरह हम बहते हैं, लेकिन चौखन्ने हम रहते हैं। औलाद इरादे रखते हैं, हर फर्ज निभाना है, जोश में सरफरोश कर जाना है। जो बोले सोना है, सत श्री अकाल। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। कालिका माता की जय, ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की, भारत माता की जय। चलो, बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं, एक दिशा, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम उन शहीदों के बलिदान को नमन करते हैं और अपनी सेना पर गर्व महसूस करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच में हमारे साथ विद्यालय प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय सेना के नायब सूबेदार दिगंबर सिंह, सेना मेडल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करता हूं। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह नेगी जी भारतीय सेना से हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में यमकेश्वर से हमारे बड़े भाई
संपूर्णानंद जी भी भारतीय सेना से हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे फॉरवर्ड प्रिंसिपल साहब देवरानी साहब आ रखे हैं यहाँ पे, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत अपना 78वां वर्षगांठ जो मना रहा है, आज हम उस दिन को, उस स्वर्ण दिन को याद करते हैं जब भारत अंग्रेजों की बीड़ियों से आजाद हुआ था। 200 से ज्यादा वर्षों तक भारत पे अंग्रेजों का राज रहा, हम उनके गुलाम बने रहे, लेकिन भारत की खून में हर इंसान के इसमें जज्बा भरा हुआ है। हमारे रणबांकुरों ने, हमारे बलिदानी वीरों ने भारत को आजाद कराया और आज हम उनके बलिदान की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे देश के सैनिकों ने इस देश को आजादी को आजाद करने वाले तो चले गए बेचारे, लेकिन इस आजादी को संभालने में हमारे देश के सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सामने बैठे हुए हमारे नायब सूबेदार दिगंबर सिंह जी 1991 में जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के उग्रवादियों ने पूरा कश्मीर को दहला दिया था। उस समय ये बांदीपुर सेक्टर में थे। रात को 2 बजे समाचार मिला कि पाकिस्तानी उग्रवादियों ने बांदीपुर के इलाके में हथियारों के साथ पहुंच चुके हैं। इनकी बटालियन को आदेश हुआ कि आपने तुरंत जाके उनको न्यूट्रलाइज करना है, जो उग्रवादी वहां आ रखे हैं। सूचना मिली कि 15 उग्रवादी एक विद्यालय और मस्जिद के पास है। दिगंबर सिंह साहब उस प्लाटून का कमांडर थे। इनको आदेश मिला कि स्कूल के साथ जाइए और स्कूल के अंदर उग्रवादी बैठे हुए। देखो कितना बहादुर का काम है, कितना दिल रखता है एक सिपाही। सामने मौत खड़ी होती है, उसकी मौत जयमाला लेके खड़ी होती है कि आजा भाई तुझे जयमाला पढ़ाऊंगी मैं, मेरे से शादी करना तुझे आज मौत से, और पीछे हटेगा तो आप जैसे जनता में विद्रोह हो जाएगा। उसकी एक जान यदि वो पीछे हटता है तो हमारे करोड़ों लोगों पे वो संकट आ जाएगा। विदेशी यहाँ जाएंगे, दुश्मन यहाँ जाएंगे, लेकिन वो बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह न करते हुए उन दुश्मनों के उस बंकर में, उस विद्यालय में घुस जाता है। जैसे ये नायब सूबेदार दिगंबर सिंह साहब अंदर घुसते हैं, दुश्मन इन पे फायर कर देते हैं। ये भी जैसे इनकी पैर पर लगता है, ये भी उस दुश्मन की खोपड़ी में गोली मार देते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन उनमें इतने आदमी थे कि उन्होंने इन पे 7-8 गोलियां बरसा दी, जिस कारण उनका एक पैर उसी पर वहीं पे झड़ गया था। आज वो एक पैर नहीं है उन पे, वो पैर उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। तो हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो हमारे बीच में आ रखे हैं। और हमारा विद्यालय में आपको पता होगा, हम लोग देशभक्ति के प्रति ज्यादा बच्चों को उत्साह करते हैं। हमारे विद्यालय के 4 हाउसेस देश के उन सैनिकों के नाम से हैं जिन्होंने देश को आजादी में योगदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान सीमाओं पे विदेशों में दिया। आपने सुना होगा गब्बर हाउस और दरबान हाउस, ये दोनों महान बहादुर प्रथम विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। भारत में उस टाइम अंग्रेज का राज हुआ करता था और इन्होंने फ्रांस में, जर्मन में अंग्रेजों के उसमें लड़ाई लड़के और भारत का नाम ऊंचा करा। इनको वहां की महारानी ने विक्टोरिया क्रॉस से इनका सम्मान किया था। हमारे 2 हाउस हैं, गब्बर हाउस और दरबान हाउस। उसके बाद चलते हैं हम लोग मेजर शैतान सिंह, आपने सुना होगा मेजर शैतान सिंह का नाम। चाइना वार में 300 सैनिकों को मारने के बाद वो बर्फ में दब गए। 7 सालों तक उनकी लाश नहीं मिली। जब 7 साल बाद कोई गया, बर्फ पिघली तो बर्फ के अंदर राइफल को हाथ में पकड़े हुए सो रहे थे। तो ऐसे बलिदानी को भी हम हमेशा नमन करते हैं, स्मरण करना चाहिए। चौथा हमारे एक हाउस है जसवंत हाउस। आपने किसके साथ में जसवंत सिंह का नाम सुना, जरा बताइए, हाथ खड़ा करें। हमारे देश देखो कुछ नहीं है, 3% लोगों को पता नहीं। जसवंत सिंह 62 की लड़ाई, 62 की लड़ाई जब हुई थी और भारत के ऊपर चाइना ने आक्रमण कर दिया था, भारत बुरी तरह हार गया था। हमारे पास कोई संशोधन नहीं थे उस टाइम, कुछ भी नहीं था, ना इक्विपमेंट थे, ना राइफल थी। एक राइफल के थे, 2 आदमी साथ भेजते थे। नाथुला की बॉर्डर पे 4th बटालियन का गढ़वाल राइफल थी और नाथुला के बॉर्डर पे जब लड़ाई लगी तो हमारे बहुत फौजी मारे गए। वहां पे फौजी मारे गए, सब तितर पितर, कोई पहाड़ियों से गिर गए, कोई भूखे मरे। लोगों ने उस समय चमड़े के जूते को भिगा के चूस के कुछ दिन तक अपनी जिंदगी बिताई उन पहाड़ों में। तो उन सैनिकों में एक जसवंत सिंह भी था। जब पूरी बटालियन के करीबन 90% आदमी मर गए थे, इधर उधर हो गए थे, वो जवान अकेला था वहां पे MMG मीडियम मशीन गने लगी थी 10-12। उसने एक रस्सी पकड़ी है, मीडियम मशीन के ट्रैगर के बांध के अपने पास रख दिया था। और चाइना जैसे उधर से आता था, चाइना क्योंकि
चाइना का ये होता है कि हमारा एक जवान और 4 जवान भेजता है मारने के लिए, हमको मारने के लिए 4 जवान भेजता है हमारे एक जवान का मुकाबला करने के लिए। चाइना ने वहां से अटैक करना शुरू कर दिया, पूरा डिवीजन मूव कर दिया। जसवंत सिंह ने अपनी रस्सी पकड़ के चारों तरफ से फायर करना शुरू कर दिया। उनके साथ उस नाथुला बॉर्डर पे 2 लड़कियां थी, नूरा और शीला। नूरा शीला जो है, देखो भारत अपने देश के लिए जज्बा, ये जरूरी नहीं है कि मुझे सेना में भर्ती होना, आप घर में बैठ के भी देश के काम कर सकते हो। वो भी तो लड़कियां थी, एक मजदूर की लड़कियां थी। उनका बाप जो है पोर्टर का काम करता, चाइना की सेना में पानी लाता था, वो घोड़े खच्चर चलाता था। पर वो लड़कियां भारत में, उन्होंने इस जवान का साथ दिया कि मेरा भाई, ये मेरा जवान अकेला लड़ रहा है, इतनी बॉर्डर पर चाइना को रोक रहा है। उन्होंने बोला भाई मैं क्या करूं, हम क्या करेंगे मदद। जसवंत सिंह ने बोला कि ठीक है तुम अम्युनिशन लाओ मेरे पास, हर जगह अम्युनिशन रख दो, मैं करके इनको रोकूंगा। जब जसवंत सिंह ने गोलियां चलानी शुरू कर दी तो चाइना का जो डिवीजन कमांडर था वो पागल हो गया। उसने बोला कि बाप रे, यहाँ पे तो इनका पूरा डिवीजन है। जब एक डिवीजन इंडियन आर्मी का होगा तो 3 डिवीजन चाइना मूव करेगा, उसको 24 घंटे लगे मूव कराने में। चाइना को 24 घंटे तक एक बहादुर जवान ने रोका रखा। बाद में किसी ने उसको खुफिया एजेंसी बता दी चाइना को कि एक अकेला आदमी लड़ रहा है। फिर उन्होंने अटैक किया, जब सामने आ गया उसके तो इतना बहादुर आदमी था, उसने बोला मैं इनके हाथ से नहीं मरूंगा, खुद पे गोली मार दूंगा। जब गोली मारी तो वो लड़कियां भी कितनी बहादुर थी देश के लिए, उन्होंने कहा हम भी चाइना के कैद में, उन्होंने छलांग मार दी। आज नूरा और शीला के नाम से 2 पहाड़ियां वहां पे। छलांग मारने के बाद जब उनके राष्ट्रपति ने कहा कि वो बहादुर हिंदुस्तानी जवान कौन था, उसका सर काट के लाओ। फिर चाइना वाले उसके मरे हुए सर को काट के लेके तब नहीं। और बाद में जब समझौता हुआ तो उसका सर उन्होंने पित्तल के बना के लाए। आज वो सर नूरानांग में, वहां पे नाथुला बॉर्डर पे मंदिर बना रखा। एक ही व्यक्ति है विश्व के अंदर जो आज भी देश की सेवा करता है। उसको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, उसकी फोटो घर आती है और वो फिर जाके वहां रहता है, रात को ड्यूटी देता है। कहता है कोई जवान अभी भी बॉर्डर पे जो जवान रहते हैं, किसी को नींद आ गई रात को थप्पड़ पड़ती गाल की धड़ाक करके, और वो आदमी अभी भी जिंदा है। देश की सेवा, मरने के बाद भी देश की सेवा कर रही है। तो हम लोग को भी अपने बच्चों को सबसे पहले एक अनुशासित बनाना जरूरी है। आपका बच्चा अनुशासित होगा, देश का काम आएगा, समाज का काम आएगा, आपका काम आएगा। जिस बच्चे का डिसिप्लिन नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे आप सोचोगे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि मैं इसको बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, कुछ नहीं बनेगा। तो अब मैं सर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों का अनुशासित करिए, जरूर डांटिए। बच्चों को डांट खाने की आदत होनी चाहिए, डांट नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में कहीं नौकरी पे जाएंगे, कोई अधिकारी डांटेगा तो घर छोड़ के आ जाएगा। तो बच्चे को जरूर डांटिए, उसको चेक करिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम तो करते हैं, हम तो हर बच्चे को भी जानते हैं और उसके माँ बाप को भी जानते हैं। जो कोई गलत करता है तो हम जरूर माँ बाप को बताते हैं। ये आपका भी सबसे बड़ा दायित्व है, अपना बच्चा को देखे, अनुशासित रखे। मैं कई बच्चों को देखता हूँ बीच में कोई बड़ा अधिकारी या कोई टीचर बात करते हो, अरे शब्द बोलते, अरे सर। तो ये चीज है, ये घर का माहौल है। आप लोगों ने समझाना बच्चों को किस प्रकार का बात करना, किस प्रकार का बिहेवियर करना है, ये सब आप लोगों का है। और हमारा विद्यालय ये नहीं है कि हम यहाँ पे हजारों बच्चे रखें। मेरा उद्देश्य आपके सामने इस मन से कहता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल 1000 बच्चे हैं, वो अगले साल हो जाएंगे। मैं 1000 से 1 बच्चा ऊपर नहीं रखूंगा और मुझे ना कुछ चाहिए। मेरा सबसे बड़ा धन, मेरा बच्चा गेट से निकले बोलेगा आई एम फ्रॉम रेड फोर्ट, मेरा सबसे बड़ा धन है। ये मेरा उद्देश्य है। आप इनको सोचिए कि मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा ने बहुत कुछ देखा है मेरे। तो मैं चाहता हूँ उनकी भरण पोषण हो जाए, उनकी व्यवस्था हो जाए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को तैयार करना। लास्ट ईयर हमारे बच्चे UMD20 में गए थे, उन्होंने वहां पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। 200 स्कूल में हमारे बच्चों को मेडल मिला, हमें खुशी होती है ना। बच्चा आपका है, हमारा तो क्या कि हमारा तो ये रहेगा कि यार हमें खुशी होगी कि मेरा स्कूल का बच्चा ही मेरे स्कूल में पढ़ता था, आज बढ़िया जगह जाएगा तो हमें खुशी होगी। नहीं, लेकिन बच्चा आपका, आपने संभालना। वो बहुत बढ़िया बच्चे थे, स्मिथ था एक सरदार, बहुत बढ़िया लड़का था, उसके माँ बाप भी बहुत सपोर्ट करते। देखो पेरेंट, टीचर तभी सपोर्ट करेगा जब पेरेंट्स करेंगे। टीचर में कुछ नहीं जाता, आप टीचर को कुछ भी बोल लो ना, वो ध्यान नहीं देगा आपके बच्चे की तरफ। लेकिन आपको टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं सर, टीचर कभी भी किसी बच्चे के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, उसके लिए सारे बच्चे उसके हैं, वो सारे बच्चे उसके हैं, वो कभी नहीं करेगा, वो अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। और अभी फिर हमारे बच्चे कुछ इस साल भी जाएंगे UMD20 में, तो इस साल तो बहुत ज्यादा नाम आ गए, लेकिन हम ऐसे नहीं भेजेंगे, छांट के भेजेंगे और स्क्रीन करके भेजेंगे कि जो बच्चा वहां जाके इतना पैसा 20-22 हजार खर्च करे तो काम करके आए, वहां सीख के आए। वहां 200-250 स्कूल आते हैं बाहर से, तो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे में पूरे इस इलाके में हमारा ही विद्यालय है जिसने कराटे में विदेशों में जाके नाम कमाया। हमारे छात्र नेपाल गए थे, नेपाल से ट्रॉफी लाए। भारत उत्तराखंड के राज्यपाल ने इनको सम्मानित किया, आपने देखे बोर्ड भी लगे हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा
अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और इस प्रकार बच्चों को आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारे बच्चे अभी शूटिंग रेंज है हमारा, इस शूटिंग रेंज मैंने अपने लिए थोड़ी किया, मैंने तब आज से 25 साल से बहुत शूटिंग कर रखी है, मैंने आपके बच्चों के लिए कर रखा है। आप भेजिए बच्चों को, इंडिविजुअल गेम है, बच्चा इंडिविजुअल गेम अभी हमने शुरू किया। तो हमारे कितने 3 बच्चे ना, 3 बच्चों ने नॉर्थ जून सिलेक्शन हो गया उनका, नॉर्थ जून में जाएंगे, खेलेंगे, नॉर्थ जून खेलेंगे, इंडिया में चले जाएंगे। बढ़िया रहता है इंडिया से इंटरनेशनल, चाहे कुछ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फूल की माला आपके गले में। तो कोशिश करिए बच्चों को, हमने इतनी सुविधा यहाँ पे सब कुछ दे रखी। अभी मैंने 11th और 12th के लिए स्मार्ट क्लासें बनाई है, जो मैं विश्व स्तर की बना रखी है, इंडिया के स्तर में विश्व स्तर की। देखिए आप जाके, आपने देखना है, 3 स्मार्ट क्लासें बना रखी है, जिनमें पूरी एसी लगा दी है, पूरी फर्स्ट क्लास, और 86 इंच की स्क्रीन लगा रखी है, कि जो आज के समय में जिस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए उस पढ़ाई को हम यहाँ पे दे रहे हैं। आपको कभी भी देखना, आप आ सकते हैं। वैसे आप हमारे फेसबुक से जुड़े होंगे, जो हमारा रेडफोर्ट बुलेटिन आता है, उसमें सारे कुछ आता है। हम आपको जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है, हम रेडफोर्ट बुलेटिन के द्वारा आपको आप तक पहुंचाते हैं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं करता है। हम लोग जो एक्चुअल काम होता है वो आपके यहाँ तक पहुंचता है, सुबह असेंबली से लेकर शाम तक। इसलिए खासकर मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, एक तो डेली बच्चे को स्कूल भेजिए। ये सीबीएसई ने भी कर लिया कि जिस बच्चे का 80% अटेंडेंस नहीं होगी तो उस बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देगा, ये गवर्नमेंट का रूल हो गया। और मुझे ये भी खुशी है, हमने 6 साल पहले अपने बच्चों को जय हिंद करना सिखाया था। हमने नहीं बोला गुड मॉर्निंग बोलो, राम राम बोलो, सीताराम बोलो, हमने जय हिंद बोला। आज हरियाणा सरकार ने भी ये अलॉट कर दिया कि सारे बच्चे स्कूल की जय हिंद बोलेंगे। तो हम लोग जो काम 5 साल पहले करते हैं, सरकार बाद में करती है। ये आप लोग खुशी होनी चाहिए कि हम लोग जो काम को पहले कर लेते, सरकार बाद में करती है। तो आप सारे स्कूल में भी आपसे जय हिंद बोलेगा, ये हमारी नकल है। हमने अपने टीचरों को बोल रखा है, आप किसी की नकल नहीं करोगे, आप ऐसे टीचर बनो कि जो दुनिया आपकी नकल करे। तो हमारे टीचर लगे रहते हैं, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। आपके बच्चे 1:30 बजे चले जाते हैं, बच्चे 3 बजे जाते हैं, सारे काम पे लगे रहते हैं। जिसको भी वो हमारी स्मार्ट क्लास देखनी हो, किसी भी पेरेंट्स को आप जाके देख सकते हैं कि किस ऐसा लगता है बच्चे को मैं घर में बैठा हूँ। तो हम कोशिश करें, आपका सहयोग रहे तो अगले साल में और भी स्मार्ट क्लासेस बना दूंगा। और 1000 से ऊपर बच्चे नहीं लेना, मैं किसी की सिफारिश बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे क्वालिटी मिले, अच्छा बच्चा मिले, अच्छा पेरेंट मिले, जिसने आगे बढ़ना है कुछ। ऐसे बच्चे के लिए हम करने को तैयार है। और ये भी नहीं है, मैं करीबन 27 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, ये भी नहीं है। 27 बच्चे मेरे स्कूल में बिना फीस के पढ़ते हैं। वो मेरी नैनी है जो 5000 8000 में नौकरी करती है। मैं भी सोचता हूँ यार, ये भी सोचती होंगी कि हमारे हस्बैंड भी कुछ नौकरी करते हैं, हम पे पैसा, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं उनके बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि जो फीस नहीं दे पाते, मैं उनको फ्री पढ़ाता हूँ। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बच्चे हैं कि जिनको गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के IT के थ्रू वो बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं। यदि कोई ऐसा अभिभावक भी है कि जो चाहता है कि एक बच्चे की फीस मैं भी दे दूँ गरीब की, तो मैं उसके लिए तैयार। और हमारा विद्यालय या स्वयं में आज उत्तराखंड में 450 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। 72 आदमी, 72 स्टाफ मेरा स्कूल में, 75-80 मेरे होटल में, और मैं पतंजलि में 2-3 कंपनी में डायरेक्टर हूँ। मैंने 300 लोगों को वहां भी रोजगार देखा। तो मुझे बड़ी नींद आती है। मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, सब परमात्मा है, हम एक माध्यम है। और परमात्मा माध्यम उसी को चुनती है जो काम कर सकता, ईमानदारी से कर सकता है। तो 4.5 लोगों को घर में चूल्हा जलता है रेडफोर्ट चेयरमैन की हाथों से। बाकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों के आज 15 अगस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों के शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your inspiring words. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि कब आओगे, कि तुम जो ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती
दिलों से मिलते हैं, कदम कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के मिलते हैं। थोड़ी सी दूर मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बरसाए तेरी मस्त बदन की, थोड़ी सी धूप में वाली दिल में हो जुल्म लाल रघु की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहित रंग दे बसंती यारा, मोहित रंग दे बसंती।
कांधे पे सूरज दिखा के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज दिखा के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान की सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुल्म है किसी ने कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क वादियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, cadets, for this wonderful and powerful performance. You have indeed proved that you are really good. पर वतन से हंसी सनम नहीं होता, हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। HS Visual Music. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। शान मेरी मगम होने देंगे वतन, नाम लेंगे तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। लहरा लो, लहरा लो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में गिरा तेरी सरजमीं का परचम लहरा दो। ये देश है दिलों का, मतवाल यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जिहाद यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जीने की इजाजत दे दे, आपको शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने।
मिटेंगे वफा। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।